गुड आफ्टरनून। आज हम डीएनए पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डीएनए क्या होता है। डीएनए इज़ दैट कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम विच एक्ट एज हेरिडिटी मटेरियल। ठीक है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो होती है डीएनए की कि इसमें सुपर कॉइलिंग होती है। डीएनए जो होता है ये कंडेंस होता है एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में जिसके साथ हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। और डीएनए जो होता है इसको रैप किया जाता है किसके अराउंड कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स होते हैं और नॉन हिस्टोन मॉलिक्यूल ये प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ये सब क्या बनाते हैं, ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। हाँ, अब नीड क्या है पैकेजिंग की। पैकेजिंग का मतलब क्या है, हम कंडेंस करते हैं किसको, डीएनए को कंडेंस करते हैं, छोटा करते हैं ताकि वो इजीली फिट हो जाए न्यूक्लियस के अंदर। क्यों, न्यूक्लियस जो होता है उसमें बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं और उसके अंदर ही क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। इसलिए उसकी कंडेंसेशन जो होती है, कंडेंसिंग जो होती है डीएनए की, वो ज़रूरी होती है ताकि इतना बड़ा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ईजिली फिट हो जाए किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है। और जो पैकेजिंग होती है डीएनए की, इसकी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की वो डिफरेंट होती है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स अगर हम देखेंगे तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ईजिली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में। ठीक है। और वहाँ पे वो जो क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्रोटीन की बाइंडिंग होती है न्यूक्लियस में डीएनए के साथ, वो क्या होती है, वो डीएनए के अंदर ही होती है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। और वो वाला प्रोटीन जो डीएनए के साथ अटैच होते हैं कहाँ पे, वो अपने आप को एक कंडेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसको हम उसमें क्या बोलते हैं, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स हम इसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं। इसलिए जो यूकैरियोट्स है उनकी जो पैकेजिंग है वो थोड़ी अलग है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। ठीक है। डीएनए पैकेजिंग में क्या किया जाता है, डीएनए जो होता है वो एज एक्सटेंडेड फाइबर्स जो होता है वो सेल में उस फॉर्म में एक्सटेंडेड फाइबर्स में नहीं प्रेजेंट होता है, ये कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर डिस्टेंस दो बेस पेयर्स के बीच में 0.34 नैनोमीटर्स है और अगर लेंथ डीएनए डबल हेलिक्स की जो होती है वो फिर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम क्या करते हैं, हम लेंथ अगर हमें डबल हेलिक्स की देखनी होगी इन केस ऑफ मेमेलियन सेल तो हम क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हैं और डिस्टेंस क्या है बिटवीन द टू बेस पेयर्स। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हैं और डिस्टेंस कितनी है, उससे हम क्या कर सकते हैं, लेंथ देख सकते हैं डीएनए की कितनी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे 6.6 × 10⁻⁹ बेस पेयर्स हैं। ठीक है। हम क्या करेंगे, हम बेस पेयर्स देखेंगे कितना है और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि दो बेस पेयर्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है और वो कितनी आती है, 0.34 × 10⁻⁹ जो है ये डिस्टेंस है। तो उसकी जो लेंथ आती है वो 2 डीएनए की जो लेंथ उस टाइम होगी वो कितनी होगी, 2.2 मीटर्स की होगी। ये जो लेंथ होती है ये ज़्यादा होती है अगर हम डायमेंशन देखेंगे किसकी, सेल की, न्यूक्लियस की। ठीक है ना। इसलिए अगर हम लेंथ के बेस पे देखेंगे कि इसकी लेंथ अगर 2.2 मीटर्स है वो फिर कैसे एकोमोडेट होगी एक छोटी सी स्पेस में न्यूक्लियस के। ठीक है ना। ये इस प्रपोजल को सॉल्व करने के लिए डीएनए जो है वो कंडेंस फॉर्म में रहता है और सुपर कॉइल्ड फॉर्म में रहता है, कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर एज क्रोमोसोम रहता है। ठीक है। और यही कंडेंसेशन जो होती है ये इसमें कौन हेल्प करती है, डिफरेंट प्रोटीन्स हेल्प करती हैं किसकी कंडेंसेशन में, डीएनए की कंडेंसेशन, ताकि वो अपने आप को ईजिली फिट कर सके कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। इसके लिए एक मॉडल भी दिया गया, न्यूक्लियोसोम मॉडल ऑफ डीएनए पैकेजिंग। ये मॉडल जो था ये प्रपोज किया किसने, रॉजर कॉर्नबर्ग ने 1974 में। अच्छा जी। किसके बाद, जब डॉन और एडा ऑलेंस जो थे उन्होंने क्या देखे, उन्होंने देखे बीडेड लाइक स्ट्रक्चर्स डीएनए के, कहाँ पे, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में किसको, न्यूक्लियस को देखा तो उन्होंने देखा कि माइक्रोस्कोप में बीडेड मीन्स जैसे माला होती है
उसमें डिफरेंट बीड्स लगे होते हैं ना हार में, वैसे ही बीड स्ट्रक्चर्स उनको माइक्रोस्कोप के अंदर नज़र आए। ठीक है, अगर यूकेरियोटिक न्यूक्लियस की बात करेंगे तो वहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स होती हैं। कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर, यूकेरियोटिक न्यूक्लियस के अंदर। उसको हम क्या बोलते हैं? हिस्टोन बोलते हैं। हिस्टोन में एमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइसिन्स और आर्जिनिन्स। ठीक है, इनमें क्या होता है? इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। यही हिस्टोन्स जो हैं ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इनमें 8 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इनको हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। हिस्टोन ऑक्टामर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? 2 प्रोटीन किसकी होती हैं? दो प्रेजेंट होती हैं। 2 होती हैं H2A की, H2B की 2, H3 की 2 और H4 की 2 हो गए 8, इसलिए हम इसको ऑक्टामर बोलते हैं। अगर DNA जो है, DNA का चार्ज क्या होता है? वो नेगेटिव होता है, वाइल हिस्टोन का चार्ज जो है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये किसके आसपास रैप होता है? पॉजिटिव चार्ज हो हिस्टोन ऑक्टामर, और ये स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है? डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, वो रैप करता है अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, और वो क्या बनाता है? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में क्या होता है? वहाँ पे 200 बेस पेयर डीएनए हेलिक्स की प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और हिस्टोन, एक और हिस्टोन जो H1 होता है वो भी न्यूक्लियोसोम के बाहर वाले साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, H1 हिस्टोन जो होता है वो बाहर वाले साइड न्यूक्लियोसोम के प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोसोम क्या बनाते हैं? ये रिपीटिंग यूनिट होते हैं, किसके? क्रोमेटिन के। ये थ्रेड लाइक बॉडीज होती हैं जो कहाँ देखी जाती हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और 2 रिपीटिंग न्यूक्लियोसोम जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं उन डीएनए स्ट्रेच जिसको हम लिंकर डीएनए बोलते हैं। वो कितना होता है? अबाउट 80 बेस पेयर लॉन्ग होता है। क्या? लिंकर डीएनए। न्यूक्लियोसोम्स जो होते हैं वो क्रोमेटिन में कैसे दिखते हैं? बीड्स ऑन स्ट्रिंग, जैसे मोती लगे होते हैं किसी तार पे। ठीक है ना, जब हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, यही बीड्स जो स्ट्रिंग पे हैं, यही क्रोमेटिन में जो प्रेजेंट होता है, यही क्रोमेटिन पैकेजिंग इनकी होती है इस तरीके से कि वो कैसे नज़र आते हैं? क्रोमेटिन फाइबर्स की जैसे, और उन्हीं को फर्दर कॉइलिंग होती है, कंडेंसेशन, और वो क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम्स। सुपर कॉइल्ड पैकेजिंग जो क्रोमेटिन की होती है वो किससे की जाती है? कुछ एडिशनल प्रोटीन्स उसमें यूज़ किए जाते हैं जिसको हम नॉन हिस्टोनल क्रोमोसोमल प्रोटीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन हिस्टोनल क्रोमोसोम प्रोटीन्स। ठीक है, आप ये देखेंगे कि H1 प्रोटीन जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, H1 प्रोटीन जो होता है वो एडिशनल होता है। अंदर यहाँ पे ये डीएनए जो नेगेटिवली चार्ज है ये रैप करता है अराउंड, ये जो डीएनए है ये रैप करता है इस ऑक्टामर के अंदर। ये हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हैं जो कि 8 होते हैं। ठीक है ना, H2A, H2B, H3 और H4 ये 4 ऑक्टामर बनाते हैं। इसके ये पॉजिटिवली होते चार्ज होते हैं और ये क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और बाहर एक प्रोटीन होती है जो इसको सपोर्ट देती है, उसको हम क्या बोलते हैं? H1 हिस्टोन बोलते हैं। इसमें कुछ सर्टन एसोसिएटेड प्रोटीन्स भी होते हैं, नॉन हिस्टोन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और ये ऐसे ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है ये क्या बनाता है? इसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे पैकेजिंग डीएनए की क्या होती है, कैसे इसकी लेंथ निकाली जाती है, न्यूक्लियोसोम मॉडल क्या होता है। ठीक है, वो हमें बीड्स ऑन स्ट्रिंग नज़र आते हैं। ठीक है, और की कंडेंसेशन होती है और वो क्रोमोसोम्स बनाते हैं। इसमें कुछ एडिशनल प्रोटीन्स भी होते हैं जिसको हम नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन बोलते हैं। और ये जाके यही क्रोमोसोम जो है ये क्रोमोसोमल मॉडल ऑफ डीएनए है, यही न्यूक्लियोसोम, इस पूरे को हम न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। यही न्यूक्लियोसोम एक दूसरे से मिले होते हैं बाय द लिंकर डीएनए, ये जाके फिर इनका कंडेंसेशन होती है और ये क्रोमोसोम्स बनाता है। यही क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये जाके फिट कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे हमें ये कैसे नज़र आते हैं? हमें ये बीडेड स्ट्रक्चर नज़र आते हैं। आप ये याद रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।